पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है खाता हूं न खाने देता हूं। अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। आपका ये चौकीदार चौकीदार अच्छे दिन करते रहो नमो नमो, करते रहो नमो नमो। अदब नाजरीन, देश लाई में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज आपको खुद मोदी जी के कुछ अनमोल रत्नों की कुछ गड़बड़ियां दिखाऊंगा। सॉरी, गड़बड़ियां नहीं, मोदी जी के अनमोल रत्नों का विकास दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला तो देख लिया आपने। अब आपको दिखाऊंगा कि खुद मोदी सरकार के मंत्री ने किस तरह खेती के नाम पर निकाल लिए 99 लाख रुपए, और राजस्थान बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने किस तरह से करोड़ों रुपए की जमीन महज 12,30,000 रुपए में खरीद ली। इस मुद्दे पर आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील। देश लाइव की स्वतंत्र पत्रकारिता केवल आपके सहयोग से चलती है। स्क्रीन पर दिया गया नंबर और डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक आपके सामने है। यदि आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए तो अपनी क्षमता के मुताबिक हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर आपने सरकार के नेताओं को यह कहते सुना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, लेकिन जब सवाल अपने ही मंत्रियों पर उठते हैं तब वही सरकार चुप क्यों हो जाती है? यही सवाल आज पूरे मामले में केंद्र में है। मोदी सरकार के कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। यह सब्सिडी उन्हें राजस्थान में उनके खीरे के खेत के लिए दी गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पैसा जिस बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया, मंत्री महोदय खुद उसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। यानी खुद को मिलने वाली सब्सिडी का अप्रूवल भी उसी व्यवस्था के तहत हुआ जिसमें मंत्री स्वयं शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2024 में भगीरथ चौधरी केंद्रीय मंत्री बने। 15 अप्रैल 2025 को उन्होंने सब्सिडी के लिए आवेदन किया और महज 14 दिन के अंदर उनकी परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। अब आप खुद सोचिए कि देश का आम किसान महीनों और कई बार सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। फाइलें एक मेज से दूसरे मेज तक घूमती रहती है, लेकिन मंत्री जी की फाइल ऐसी चली कि 2 ही हफ्तों में मंजूरी भी मिल गई। जांच से पता चलता है कि मोदी सरकार के इस अनमोल रत्न भगीरथ चौधरी ने साल 2018 में भी इसी तरह सब्सिडी लेने की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन मंत्री बनने के कुछ ही महीनों के बाद वही योजना, वही खेत, और फटाक से सब्सिडी मंजूर। है ना जादू? बाकी कोई भी इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेगा, क्योंकि 2014 के बाद भ्रष्टाचार का नाम बदलकर उसका नया नाम विकास रख दिया गया है। और वैसे भी यह सरकार नाम बदलने में और विकास करने में तो माहिर है ही। खैर, चलिए आपको बताते हैं कि मोदी जी के इस अनमोल रत्न के इस विकास का खुलासा आखिर कैसे हुआ। दरअसल इसका खुलासा किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अजमेर स्थित पीह में एक विशाल खेत है, जहां कृत्रिम तालाब और 4 बड़े पॉली हाउस बने हुए हैं। वहां लगे सफेद साइन बोर्ड पर साफ लिखा है, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। यह बोर्ड जो है वहां पर लगा हुआ है, और उसी बोर्ड पर लाभार्थी का नाम भगीरथ चौधरी लिखा हुआ है। और सब्सिडी की जो राशि है वो 99,60,000 रुपए वहां पर दर्ज है। उस बोर्ड के अंदर जो बोर्ड लगा है वहां पर यह दर्ज है। और रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी को उसी मंत्रालय की योजना से मिली है जिसमें वो स्वयं राज्य मंत्री हैं। यह राशि राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड की उस योजना के तहत दी गई है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक बागवानी को बढ़ावा देना बताया गया है। साल 2025 में इस योजना के तहत कुल 467 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
और इन्हीं परियोजनाओं में मंत्री जी का 16,552 वर्ग मीटर के खीरे की खेती का यह परियोजना भी उसमें शामिल थी, जिसे 99,60,000 रुपए की सब्सिडी दी गई। और जो साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस साइन बोर्ड के मुताबिक इस परियोजना की कुल लागत तकरीबन 1,99,00,000 रुपए है और इसमें से तकरीबन 50 लाख रुपया प्रमोटर का हिस्सा बताया गया है, जबकि करीब 1,49,00,000 रुपए का लोन HDFC बैंक से लिया गया और फिर मार्च 2026 में अंतिम मंजूरी मिलने के बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर 99 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी सीधे बैंक लोन खाते में जमा कर दी गई। अब एक और दिलचस्प बात, नियम कहते हैं कि सैद्धांतिक मंजूरी से पहले संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन यहां आवेदन के महज 14 दिनों के भीतर मंजूरी भी मिल गई। इतनी तेजी से सरकारी प्रक्रिया पूरी होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब जरा इस योजना को भी समझ लीजिए। भारत सरकार की यह योजना व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा जैसी सब्जियों और कई प्रकार के फूलों की खेती पर परियोजना की लागत का अधिकतम 50% तक अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। एक परिवार को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है, यानी योजना वैध है। लेकिन सवाल योजना पर नहीं है, सवाल है हितों के टकराव का। क्या कोई मंत्री अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभार्थी बन सकता है? क्या ऐसी स्थिति में अतिरिक्त पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी फाइलों की स्वतंत्र समीक्षा नहीं होनी चाहिए? यही सवाल इस पूरे विवाद की वजह बने हुए हैं। वहीं जब एक पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी से इन सवालों पर जवाब मांगा तो उनके कार्यालय ने ईमेल मिलने की पुष्टि तो की, लेकिन मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब चलते हैं राजस्थान के ही एक दूसरे मामले की ओर। राजस्थान से ही मोदी जी के एक दूसरे अनमोल रत्न का कारनामा भी सामने आया है। बाड़मेर के विवेक श्रीवास्तव के मुताबिक राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने तकरीबन 26 बीघा जमीन खरीदी है। रजिस्ट्री के दस्तावेजों के अनुसार इस जमीन की खरीद महज 12,30,000 रुपए में दिखाई गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी इलाके में जमीन की वास्तविक बाजार कीमत तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए प्रति बीघा तक है। अगर यही दर मानी जाए तो पूरी जमीन की कीमत तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए बैठती है। यानी दस्तावेजों में दर्ज मूल्य और बाजार मूल्य के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है और यहीं से सवाल उठते हैं, क्या यह केवल कम मूल्यांकन का मामला है, या फिर स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए ऐसा किया गया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इन सवालों के जवाब संबंधित एजेंसियों और सरकार को देने चाहिए। अगर यह कोई विपक्षी नेता होता तो ईडी की टीम कब से पहुंच चुकी होती उसके दरवाजे पर। आखिर जब विपक्ष पर आरोप लगते हैं तो सरकार जांच की बात करती है, तो फिर अपने ही मंत्रियों के मामलों में वही कसौटी क्यों लागू नहीं होती? बहरहाल बीजेपी सरकार के ये दोनों मंत्री प्रगतिशील किसान हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। ये सब देखकर हम तो बस यही कहेंगे कि धीरे धीरे विकास चारों ओर से सिर उठाता दिखाई दे रहा है। मिशन 2047। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के लिए हितों के टकराव से जुड़े नियम और ज्यादा सख्त होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सवाल सत्ता तक पहुंच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।